नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए चंद्रकिरण सोनरक्षा जी की कहानी दो रोटियाँ। उमा ने सिर पर पहला लोटा ही डाला था कि बाहर से उसकी छोटी ननद श्यामा ने पुकारा, भाभी, ओ भाभी, मुन्ने ने सब कुछ खराब कर दिया, जल्दी आओ। अरे भगवान, थके हुए खींचे स्वर में उमा के मुंह से निकला। फिर साबुन लगे हाथों से ही नल की टोटी बंद कर उसने गुसल खाने में से कहा, बीबी जी, मेरे सिर में साबुन लगा हुआ है, जरा तुम ही धुला दो। यह अच्छी रही, श्यामा ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। ना बाबा ना, खिलाना पिलाना सब कर सकती हूँ, लेकिन गंदगी नहीं ढोई जाती मुझसे। अच्छा तो रहने दो, मैं आकर ठीक कर लूँगी, रुआ से स्वर में उमा ने कहा और जल्दी जल्दी लोटे डालकर सिर का साबुन निकालने लगी। बाहर मुन्ना उसी तरह लथपथ चिल्ला रहा था, हुआ हुआ करके। अरे बहू, क्या कान में तेल डालकर सो गई है? बाहर के द्वार से प्रवेश करते हुए सास ने गरज कर कहा। बाहरी बालक रो रो कर बेहाल हुआ जा रहा है और रानी जी अपने श्रृंगार में मगन है, देख तो आकर। उसने गद्दी दरी बिछौना सब कुछ खराब कर दिया। फिर बिना रुके उन्होंने पुकार लगानी शुरू कर दी, बहू, अरे ओ बहू जी, मैं गुसल खाने में हूँ, जल्दी जल्दी भीगी देखो। बिना पहुँचे ही धोती लपेटते हुए गुसल खाने से भीतर से उमा ने उत्तर दिया। ओह, बेगम गुसल कर रही हैं? श्यामा ने माँ की पुकार के उत्तर में कहा। हुक्म दे गई कि मेरे आने से पहले लड़के को नहला धुलाकर काजल तेल लगाकर लैस कर दो। ओहो, सास ने चमक कर कहा, कोई उसके बाप का नौकर बैठा है जो नहला धुला देगा? अरे बहू, क्या तेरा नाना अभी तक नहीं निपटा? आई अम्मा जी। बिना जम्पर पहने धोती से देह छिपाती गुसल खाने से निकलकर उमा रसोई घर की ओर लपकी। आलू चढ़ाई थी, उन्हें देखना जरूरी था। पहले इसे संभाल, सास ने पोते की ओर इंगित करते हुए कहा। उमा मुड़कर दलान में आ गई और रोते हुए बच्चे को उठाकर नल के नीचे ले गई। नल खुलकर उसे नहलाते हुए उसने पुकार कर कहा, बीबी जी, जरा आलू देख लो, कहीं जल ना जाए। श्यामा ने सुन तो लिया, पर बोल कानों पर उतारकर जासूस की डाली पड़ती रही। उमा मुन्ने को नहलाकर तौलिए से उसका बदन पोंछ फ्रॉक पहना रही थी, तभी आलूओं के लगने की तीव्र गंध ने उसकी नाक में प्रवेश कर बता दिया कि तरकारी जल रही है। फ्रॉक गले में पड़ी छोड़कर वह रसोई की ओर दौड़ी। आंचल से पतीली उतारकर उसने दूध की कढ़ाई चूल्हे पर रखी, फिर आकर मुन्ने को फ्रॉक पहनाई। मुन्ने के गंदे कपड़ों को समेटकर उसने एक कोने में रख दिया। 8:30 बज चुके थे। 9 बजे तक उसे भोजन तैयार करना था। कपड़ों का पोट धोने के लिए, फूलने के लिए पूरे 2 घंटे चाहिए। अभी ऊपर के कमरे में और छत पर झाड़ू लगानी बाकी थी। आज उमा जरा देर से, यानी 4 के बजाय 4:30 बजे उठी थी। इतनी देर से उठने का यही फल हुआ। बीबी, बीबी, बाहर से 2 वर्ष की मुन्नी ने माँ का आंचल खींचते हुए कहा, दादाजी आए हैं, चीजी लाए हैं, हट परे। उसे एक झिड़की देकर मुन्ना को गोद में उठा रसोई घर में चली गई। मसाले के 2-1 डिब्बे मुन्ना के आगे रख उसे खेल में लगा वह आटा संभालने लगी। चूल्हे पर तवा रखा ही था कि बाहर उसके छोटे देवर ने आकर कहा, भाभी, पिताजी ने कहा है कि उनका पेट आज कुछ गड़बड़ है, वह रोटी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा दलिया बना देना। अच्छा कहकर उमा ने पहली रोटी तवे पर डाल दी। उनके लिए कुछ फुलके सेक कर तवा वह उतार देगी, फिर दलिया बनाकर शेष आटा बाद में सेक लेगी। मन ही मन उसने तय किया। बीबी, दूध, बड़ी भूख लगी है। मुन्नी आकर सिर पर सवार हो गई। ठहर जा, देती हूँ, उमा ने चूल्हा फूंकते हुए कहा। गीली लकड़ियों के कारण आग नहीं जल रही थी। धुएं के मारे उसकी आंखें अंधी हुई जा रही थी। अभी दे जल्दी, मुन्नी मचलकर रोने लगी। उमा का धैर्य जवाब दे गया। आटा लगे हाथों से ही एक थप्पड़ उसके गाल पर लगाकर बोली, चुप चुड़ैल। मुन्नी ने एक तरफ तूफान बरपा दिया। आंगन में मचलकर गिर पड़ी। धरती पर लौटकर उसने पुकार लगाई, अम्मा, अम्मा, मुझे बीबी ने माला। अम्मा अर्थात मुन्नी की दादी। मुन्नी की दादी माला फेर रही थी। पोती का रोना सुनकर वहीं से बैठे बैठे चिल्लाई, बाबा रे बाबा, यह माँ का है, काहे को है? कसाई ने, कसाई जरा लड़की पास गई नहीं कि पीट पीट कर भरता बना दिया। ऐसा कौन हल में जुत रही है? घड़ी भर बच्ची को दुलार पुचकार भी नहीं सकती। दोनों समय 2 रोटियां ही तो सेकनी पड़ती हैं, उसी में बेचारी का सारा दिन खप जाता है। उमा जहर के घूंट की भांति सारी बातें पी गई। रात के 4 बजे वह उठी। अब 9:30 बजे हैं। तब से वह एक पांव से नाच रही है। घर भर के बिस्तरे उठाना, झाड़ना, सबके लस्सी पानी शरबत बना कर देना, बच्चों को नहलाना धुलाना, रसोई तैयार करना, सवेरे से ही यह चक्की चल रही है।
अभी ढेर के ढेर कपड़े धोने हैं, अचार का मसाला कूटना है, गरम कपड़े धूप में सुखाने हैं, आटा खत्म हो गया है, उसके लिए गेहूं बिनने हैं, यह सब करना है। कभी बच्चे की को गोद में लेकर, कभी सुलाकर, कभी पास बैठाकर, बीच बीच में किसी को पान देना, पानी देना, सिर में तेल की मालिश करना, संध्या को फिर इतने बड़े परिवार के लिए भोजन बनाना, बिस्तर बिछाना। अरे मेरी कमीज पतलून तो जरा निकाल दो, रामेश्वर ने पुकार मचाई। और देखो गुसल खाने में तेल साबुन तौलिया भी रख देना। तवे पर पड़ा फुल्का जल्दी से सेककर उमा उठी। मुन्ना रोने लग गया। लाचार उसे भी गोद में उठा लिया और तौलिया लेकर ऊपर आ गई। फिर बक्से में से कमीज पतलून निकाल पलंग पर रखा और रसोई में आकर पुनः रोटी सेकने लगी। मुन्ना किसी भी तरह शांत ना बैठता था। उमा ने हार कर ननद को पुकारा, बीबी जरा आकर इसे ले ले, रोटी नहीं सेकने देता। श्यामा भुनभुनाती हुई आकर उसे उठा ले गई। जाते जाते बोली, इससे तो काम कर लेना सो अच्छा, एक नौकर इनके बच्चों को खिलाए, तब रानी जी 2 रोटियां सेकेंगी। तो बीबी तुम 2 फुल्कियां तुम ही सेक लो ना, मैं उसे लिए लेती हूँ, उमा ने जरा चिढ़कर कहा। 2 फुल्कियों के लिए गुथे हुए 2 सेर आटे का परिमाण देखकर श्यामा ने मुंह बिचकाकर उत्तर दिया, ना बाबा ना, मैं किसी किए कराए पे अपना मालिक नहीं बनती। जब सभी तुमने कर लिया तो 2 रोटियां तुम ही सेक कर अपना नाम क्यों ले लो ना, मैं क्यों लूं। और मुन्ना उठाकर चली गई। कमीज के बटन नदारद हैं, पतलून में बक्सुए नहीं हैं, रामेश्वर ने ऊपर से आकर भुनभुनाते हुए कहा। तुमसे इतना भी नहीं होता कि जब धोबी के यहाँ से कपड़े आए तभी उन्हें टाक कर दुरुस्त करके रखो। उमा ने तवा चूल्हे से उतारकर नीचे रख दिया और कमीज लेकर भीतर चली गई। एक बटन टाक कर दूसरे में सुई लगाई ही थी कि बाहर से सास ने कहा, हरे राम, चूल्हा खाली जल रहा है और आप जाने कहाँ सो रही है। घर हड़बड़ाहट में सुई उमा की उंगली में चुभ गई। सी करके उमा ने सुई खींच ली। 2 बूंद रक्त धोती पर चू पड़ा। जैसे तैसे बटन लगाकर बक्सुए हाथ में लेकर वह बाहर आ गई। चारपाई पर सब कुछ रखकर फिर रोटी सेकने लगी। सास कह रही थी, जल्दी जल्दी सेक ले, मैं गेहूं फटक रही हूँ, भीनकर साफ करना ही नहीं। 11:15 बजे रामेश्वर सिनेमा देखकर लौटा। उमा ने आकर द्वार खोले, फिर यह कहती ऊपर चली गई, रसोई घर में जाली की अलमारी में दूध रखा है, वही कपड़े में लिपटे पान भी रखे हैं। रामेश्वर ने रसोई में जाकर दूध निकाल कर पी लिया, फिर कुल्लाकर पान का बीड़ा मुख में रखकर ऊपर पहुंचा। कमरे में आकर देखा मुन्नी अपने खटोले पर और मुन्ना उमा की चारपाई पर सो रहा है। उमा अपने सामने रामेश्वर का बक्सा खोले कुछ सी रही थी। इतनी रात तक भी तुम्हारा ताना बाना खत्म नहीं हुआ, अपने पलंग पर बैठकर रामेश्वर ने कहा। यह क्या कर रही हो, जरा कमीजों में बटन लगा रही हूँ। उमा ने एक फटे निक्कर को सीते हुए धीरे से उतर दिया। इसके लिए क्या दिन में समय नहीं मिलेगा, क्या करती रहती है सारा दिन, पहले चौका बर्तन का रोना रहता था, अब तो मेहरी भी लगा दी। रामेश्वर ने नाक भौं चढ़ा दी। उमा चुप रही। अच्छा चलो रखो, इसे कल करना, अब सो, अधिकारपूर्ण स्वर में रामेश्वर ने कहा। उमा ने चुपके से सब समेटकर बक्से में रख दिया। उसकी आंखें नींद से झपी जा रही थी। हल्के पांव से वह फिर चारपाई की ओर बढ़ी। अरे उधर कहाँ चली, यहाँ आओ, रामेश्वर ने बुलाया। उमा के सिर पर फिर मुसीबत आई, अर्थात निकट भविष्य में ही वह किसी तीसरे प्राणी की माँ बनने वाली है। मुन्ना अभी 1.25 साल का है, अच्छी तरह पैरों भी नहीं चल पाता। मुन्नी भी मुश्किल से 3.5 वर्ष की हुई है। तिस पर अब यह तीसरा प्राणी आ रहा है। उसने तो कभी इसका चाहा ही नहीं। वह तो पहला भारी संभालने में असमर्थ है, इसे वह कैसे पालेगी। फिर मुन्ना आजकल बीमार है, दिन भर उसे सास रखती है, स्वयं उसे तो 2 रोटियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, रात का जागना उसी के जिम्मे है। वह नहीं जागेगी तो कौन जागेगा। वह जागती है, दवा देती है, दूध पिलाती है, और रामेश्वर की नींद ना उचट जाए इसलिए सारी रात मुन्ना को गोदी में लेकर टहलती भी है। बीमार बच्चा तनिक तनिक सी बात पर रोने लगता है। उमा की देह यह सब नहीं सह पाती। 3 महीने से उसे हल्की हल्की खांसी बनी हुई है, बीच में दूसरे चौथे हरारत भी हो जाती है। आज मुन्ना की तबीयत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर देखने आया था। देखकर जब बाहर आया तो उसने रामेश्वर से कहा, मिस्टर वर्मा, तुम्हारी वाइफ तो बहुत वीक है और डिलीवरी का टाइम भी करीब आ रहा है। पूरी खुराक और आराम मिलना चाहिए। काली खांसी हो रही है, सर्दी के दिन है, ठंड से बचाइएगा। रामेश्वर चुपचाप खड़ा डॉक्टर का सम्मन सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। और वह दिन भी आ ही गया जिसकी कल्पना और प्रतीक्षा दोनों ही उमा की देह के अणु अणु में पीर भरी सिरहन भर देती थी, जिसका अनुभव वह पहले से 2 बार भी कर चुकी थी। वही प्रसव की काल रात्रि फिर आ गई।
नीले पड़े होठों को बीच बीच कर दर्द की लहरें सहते सहते उमा ने बेबस घंटे बिता दिए। प्रसव फिर भी न हुआ। उमा के प्राण आंखों में आकर अटक गए। हाय राम, किन पापों का दंड वह भोग रही है। रामू, सास ने जरा घबराए स्वर में कहा, जा लेडी डॉक्टर को बुला ला। दाई कहती है कि मेरे बस का रोग नहीं। फिर बड़बड़ाकर बोली, आजकल तो सभी बातें निराली होती हैं। बालक भी तो कलजुगे हो गए हैं। बिना लेडी डॉक्टर के धरती पर आना नहीं चाहते। आजकल की लुगाइयां भी ऐसी हैं कि एक दिन के दर्दों में ही ठंडी पड़ जाती हैं। लेडी डॉक्टर आई। उमा को देखकर घबरा कर बोली, ओ बाबा, इतनी वीक। और पूरे 6 घंटे के बाद उमा ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। 10-12 दिन बाद उमा फिर उठने बैठने योग्य हो गई। खड़ी होने की शक्ति आते ही उसके सिर पर फिर दोनों समय की रोटियां पड़ गई। अब एक समय में जब वह 4 फुलके खा सकती है तो 2 जून 4 रोटियां सेक लेना कौन सी बड़ी बात है। और फिर जब बालक ही नहीं रहा तो 1.25 महीने की छूत क्यों रहती। वह तो बालक के आराम की खातिर है, नारी की सुविधा के लिए नहीं। डगमग पांव से उमा फिर घर के चक्कर काटने लगी। मुन्ना को गोद में लिए लिए रोटी पानी झाड़ू बुहारू सभी कुछ चलने लगा। जैसे तैसे 3 महीने तक उसने अपनी ड्यूटी निभाई। फिर एक दिन चुपके से कुल 4 दिन के तेज ज्वर में सदा के लिए उसने छुट्टी ले ली और उमा मर गई। श्यामा, जरा साबुन तो देना, गुसल खाने से रामेश्वर ने पुकारा। मैं मुन्ना को लिए हूँ, श्यामा ने बहाना किया और बाहर चली गई। अम्मा, साबुन कहाँ है मेरा, रामेश्वर फिर चिल्लाया। क्या जाने भैया कहाँ है, मैं तो रोटी सेक रही हूँ, कैसे ढूंढूं। अरे जरा उठकर देख दो ना। ना बाबा, ना, मुझसे बार बार नहीं उठा जाता, गठिया के मारे जोड़ जोड़ दर्द करता है, माँ ने भुनभुनाकर कहा। बिना साबुन ही रामेश्वर नहाकर उठ गया। बदन पहुँचने को उसने तौलिया उठाया, फिर सूंघकर उसे दूर फेंक दिया। जाने कब से नहीं धुला था, बू आ रही थी उसमें से। गीले बदन कपड़े पहने वह बाहर आ गया। अम्मा, उसने रसोई के द्वार पर खड़े होकर कहा, तौलियों में बू आ रही है, कब से नहीं धोया। ले, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं साबुन लगाए। 4 दिन, तौबा, रामेश्वर ने कहा। तौलिया तो रोज धुलना चाहिए भैया, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं, तुम ही इतना कर लिया करो। दांत पीसता रामेश्वर ऊपर चला गया। श्यामा, मेरे कपड़े क्या धोबी को नहीं दिए, वह ऊपर से चिल्लाया। बक्से में एक भी पतलून नहीं। मुझे नहीं पता, नीचे के तो सब डाल दिए थे, श्यामा ने भुनभुना कर कहा। दिन भर तो मुन्ना को लिए रहती हूँ। रामेश्वर ने पलंग के नीचे झांक कर देखा। मैले कपड़ों का ढेर लगा था। एक एक खींचकर वह सब कपड़े निकालने लगा। हे भगवान, सहसा उसके मुख से निकला। उसका नया कोट चूहों ने कुतर दिया था, परंतु क्रोध किस पर करे। दूध पीकर उसने गिलास पलंग के नीचे सरका दिया था। वह शायद लुढ़क गया और दूध के लोभ में चूहों ने कोट को दावत दे डाली। धप से पलंग पर बैठकर वह बड़बड़ाने लगा। मैं सारे दिन जान खपाकर रुपया कमाता हूँ, फिर भी कोई मेरी परवाह नहीं करता। समय पर 2 रोटियां भी नहीं मिलती। घर में और काम ही क्या है। और टन करके घड़ी ने 9:15 बजा दिए। लपक कर रामेश्वर शीशा कंगा खोजने लगा। कंगा 2 टुकड़ा हुआ टेबल के नीचे मिला। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियां उतरा। अम्मा, मेरा कंगा किसने तोड़ा। अरे और कौन तोड़ेगा, मुन्नी से टूटा है, माँ ने धुएं के कारण आंखें मलते हुए कहा। इस पर मेरी श्यामों ने से इतना भी नहीं होता कि एक समय रोटी ही बना लिया करे, दोनों जून मैं ही चूल्हे पर तपूं। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, इधर तो आ चुड़ैल। आंगन से जाती हुई मुन्नी का कान पकड़कर रामेश्वर ने 2 थप्पड़ जमा दिए। अरे माँ, मुन्नी चिक्कर रोने लगी। रामेश्वर बिना रोटी खाए ऑफिस चला गया। अम्मा कह रही थी, ना बाबा ना, इसके मिजाज कौन सहेगा। मैं तो बरेली वालों को लिख दूंगी, लड़की छोटी हो या बड़ी, हम तो गौना ले जाएंगे। छोटी थी तो ब्याह क्यों किया था, कुछ नहीं करेगी तो कम से कम 2 रोटियां तो सेक ही देगी।